ऊर्जा जागरण और ऊर्जा जागरण का माध्यम ये चक्र, कि चक्रों के माध्यम से इनको एक्टिवेट करते हुए हम अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में प्रवाहित करें, जिससे कि हमारा जो आध्यात्मिक यात्रा है वो सरल सुगम हो सके। और ये ऊर्जा कैसे हमें सहयोग करती है शांत होने में, कैसे सहयोग करती है कि हम निर्विचार होकर न केवल उस दिव्यता का अनुभव करें अपने चारों तरफ, अपने भीतर, बल्कि हमारा जीवन ही दिव्य हो सके। बहुत संतों ने इन चक्रों को बहुत अलग अलग ढंग से समझाया है, लेकिन मुझे बहुत ही सरल लगता है एक ढंग, जिसमें पतंजलि ये कहते हैं कि जो नीचे का चक्र है वो भी एक सेतु है, और जो हमारा 7वां चक्र है वो भी एक सेतु है। नीचे का चक्र हमारा सेतु है प्रकृति के लिए, प्रकृति को सहयोग करने के लिए, जो हम ऐसा मानो कि जन्म से ही सीख कर आते हैं। हमारे जो नीचे के 3 चक्र हैं, फिजिकल फिजियोलॉजी नीड, बायोलॉजी नीड और मेंटल एंड इमोशनल नीड्स के साथ साथ अपने आप जीते हैं, उसमें हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, क्योंकि हम जन्म से ही सीख कर आते हैं। प्रकृति को सहयोग कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा है, रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए, उसके लिए हम एक पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन ये जो हमारा 7वां चक्र है, ये किसका सेतु है? ये सेतु है हमारे भीतर की शून्यता का, ये सेतु है हमारी आत्मा का, ये सेतु है परमात्मा का। क्या फर्क है जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और क्या फर्क है कि साधारण इंसान ये जन्म मरण के चक्कर में बस झूलता रहता है और जीवन वैसे ही जीता है जैसे एक आम आदमी, जिसे हम कहें वो जी रहा है। जब तक हम स्वयं से कुछ एफर्ट्स नहीं करते, हमारा जो बीच का चक्र है, जो 7वां, जो इसे हम हृदय चक्र कहेंगे, 4था चक्र है, वो दोनों तरफ सहयोग करता है। अगर हम संसार में लगे हुए हैं तो एक प्रेम का केंद्र है जो संसार की तरफ हमें सपोर्ट करता चला जाता है। जीने में कह सकते हो एक आम इंसान भी प्रेम करता है, अपने परिवार से प्रेम करता है, माना वो प्रेम कामना युक्त है, क्योंकि वो नीचे के 3 दलों से प्रभावित हो रहा है। और यही बीच का 4था चक्र जो हमारा हृदय केंद्र है, यही अगर हम पुरुषार्थ करके हम ऊपर के 3 चक्रों के साथ इसे सपोर्ट करवाते हैं, इसका सहयोग लेते हैं, तो यही भक्ति बन जाता है। क्योंकि प्रेम तो कॉमन है, चाहे संसार में किसी से प्रेम करें, चाहे हम परमात्मा से प्रेम करें या स्वयं से प्रेम करें, अपनी आत्मा से, स्वयं के होने से। तो आप कह सकते हो कि हृदय चक्र जो 4था चक्र है वो विभाजित है। आम जीवन जीना है तो कामना युक्त प्रेम से, और अगर अपने जीवन को कुछ कर दिखाना है या अपने लिए जीना है या कुछ खोजना है, या कह सकते हो परिष्कृत करना है, बेहतर करना है, तो इस प्रेम को इस 4थे चक्र के सहयोग से भक्ति या प्रार्थना बनाया जा सकता है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा में ओशो समझाते हैं कि प्रेम गिरता है तो काम बन जाता है, उठता है तो प्रार्थना बन जाता है। ये वही ऊर्जा है जो हमारे 4थे चक्र की है।
और फिर जब हम ऊपर की तरफ यात्रा करते हैं, कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, एक्सप्रेशन का चक्र कहो, विचार का चक्र कहो, ज्ञान का चक्र कहो, कि जहाँ से हम ज्ञाता हो सकते हैं। और फिर छठा चक्र जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, कौन किसको आज्ञा दे रहा है, ये आज्ञा मैं स्वयं को देता हूँ और स्वयं की आज्ञा लेना शुरू करता हूँ यहाँ से, कि मैं कौन सा मार्ग अपने लिए प्रशस्त चल कर रहा हूँ। और फिर सातवें चक्र पर तो ब्रह्म से मिलन का रास्ता खुलता है, ब्रह्म की अनुभूतियां। तो सवाल उठता है कि बिना इसे जाने, इसे जानने की आवश्यकता क्या है? काहे को हमें कुंडलिनी अवेकनिंग रिट्रीट की आवश्यकता है? बिना इसके क्या काम नहीं चलता अध्यात्म में? मेरे सुझाव से नहीं चलता, क्योंकि प्राण ऊर्जा को जिस तरफ हम डायरेक्शन देते हैं उसी तरफ बहती चली जाती है। इस प्राण ऊर्जा को जब हृदय केंद्रित करते हैं तो यही प्रेम, करुणा, भक्ति में लीन होती है। और इसी प्राण ऊर्जा को जब और ऊर्ध्वगमित करते हैं तो ज्ञाता, मेरी कॉन्शियसनेस और एक्टिवेट हो जाती है और मैं ज्ञाता स्वरूप होकर ज्ञान को अनुभव करने लगता हूँ। और वही ज्ञान जो मुझे मेरे बारे में अनुभव करवाता है कि मेरा होना कौन है, क्या है। सक्रिय ध्यान हम सब करते आए हैं, बहुत साल से भी करते आए हैं, लेकिन ये सक्रिय ध्यान में ऊर्जा को ऊर्ध्वगमित कैसे करें? क्यों कहते हैं कि हमें कैथार्सिस करना है? क्योंकि ये जो दमन करते हैं हम, सप्रेशंस करते हैं, यही हमारे चक्रों को ब्लॉक बनाकर ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने से रोकती है। और जब तक हम इन चक्रों को, इन ब्लॉक्स को डाइल्यूट नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमित हो ही नहीं सकती। इसलिए कभी कभी हृदय में जब ऊर्जा अगर ब्लॉक है तो अटकते हैं। उसी तरह ज्ञाता में या थर्ड आई में कई लोगों को ड्रिलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, यहाँ सेंसेशंस रहती हैं कुछ दिन तक। कभी कभी सहस्त्रार में सिर भारी रहता है। ये सब इसी ऊर्जा का खेल है। और जब हमें इसके बारे में ठीक से ज्ञान हो जाएगा तब हमें ये चीज़ें कंफ्यूज भी नहीं करती, बल्कि सच पूछो तो हम ये चीज़ें सपोर्टिव हो जाती हैं कि मील का पत्थर तो कोई है नहीं कि जहाँ से हमें कोई मार्गदर्शन मिल सकता है कि इस रास्ते पे जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है। ये जो सूक्ष्म अनुभूतियाँ हमारे भीतर होती हैं, ये जो ध्यान की गहराइयों में हमारे अनुभव होते हैं, वही हमारा मील का पत्थर है। वही हमें मोटिवेट भी करता है कि हम इस रास्ते पे चलते जाएं, प्रेरणा भी देता है और वही हमारा मार्ग स्पष्ट भी करता है। क्योंकि हर समय किससे और कहाँ पूछे, हर रोज़ ध्यान करते हैं, हर रोज़ अनुभव होंगे। उन अनुभवों से मुझे अपनी जीवन शैली को कैसे चलाना है वो मुझे डिसाइड करना है। और जब तक मैं ये बातें नहीं समझूंगा तब तक मुझको कंफ्यूजन सी होती रहेंगी, ये हो क्या रहा है। ऊर्जा को हैंडल करना बहुत सरल नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल है। कई लोगों ने ये सुना है कि शरीर धरती से ऊपर उठने लगा। अब वो कल्पना ही करने लगते हैं कि हमारा शरीर वाकई कभी धरती से उठेगा। जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमित हो रही है उस समय ऐसा महसूस होता है
कि हम एलिवेट हो रहे हैं। और यही ऊर्जा जब हम सहस्त्रार में जाते हैं तो कई बार विराट अनुभूतियां कराती हैं कि मेरा अपना वजूद विराट होता जा रहा है। इतना फैलाव, इतना फैलाव, क्योंकि ब्रह्म के साथ एक हो गए। अब ऊर्जा सहस्त्रार पर है और उस ब्रह्म की अनुभूति कर रही है, और ब्रह्म तो विराट है। और नीचे और ऊपर के चक्र सेतु के हैं, और पतंजलि कहते हैं बीच के 5 चक्र, 5 शरीर, 5 तत्वों से जो बने हैं उन्हीं से संबंध रखते हैं। कहीं कहीं कहा गया कि नीचे के 3 चक्र चेतन हैं, ऊपर के 3 चक्र अचेतन हैं। अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। और आखिरी चक्र सुपर कॉन्शियस। बात सिर्फ इतनी है, ऊर्जा के प्रति जाग जाओ और ऊर्जा को ऐसे ही व्यय नहीं करना, ऐसे ही बर्बाद मत करते चले जाना, उसका सदुपयोग करना है। उस ऊर्जा को अंतर्मुखी करके, ऊर्ध्वगमित करके उस ब्रह्म के साथ लीन होना है, उस ब्रह्म में ही लीन होना है। मैं ये नहीं कहता कि कभी ऊर्जा आपके नीचे से करो से बहने लगे तो आप नहीं बहाएं, लेकिन कब, कितना, कैसे, ये डिसीजन मेरा होना चाहिए। कितना भोजन करना है ये मुझे सोचना है। कितना सम्यक आहार लेना है दिन में मुझे सोचना है। कितना सम्यक व्यायाम करना है इसे जगाने के लिए, कि ना मैं अपने घुटने या शरीर को खराब करूं, लेकिन व्यायाम करते हुए मैं अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करूं। कितनी मुझे एक्टिविटीज करनी है अपनी एज के अनुसार, अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार, ये मुझे डिसाइड करना है। तो बात बाहरी है लेकिन उसका प्रभाव भीतरी है। खाना बाहर है, भोजन कर रहा है शरीर, लेकिन इसका प्रभाव आत्मा तक जा रहा है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शरीर से मन जुड़ा है, मन के पीछे भाव है, भाव के साथ आत्मा है। हर चीज से एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं। ये चक्र शरीर का हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखना। ये हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, जो हमारे ये भौतिक शरीर से जोड़ते हैं हमें, तो इसका प्रभाव पड़ता है। ये इगला पिंगला, राइट लेफ्ट, सूर्य चंद्र नाड़ी, लेकिन ये जो सुषुम्ना है इसकी एक्टिवेशन मस्ट है, जिसके द्वारा हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमित होकर हमारे सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो ये सब चीजें हमें जाननी होगी। अपने चक्रों के बारे में हमें जानना होगा। चक्रों का मेरे आध्यात्मिक जीवन में सहयोग क्या है वो समझना होगा। इस ऊर्जा का, इस प्राण शक्ति का मेरे आध्यात्मिक जीवन में क्या योगदान है, इस प्राण ऊर्जा का महत्व क्या है, ये मुझे जानना होगा। और इसी के लिए ही ये 6 दिन हर सत्र में ऊर्जा की बात होती है, हर रोज चक्रों की बात होगी, हर रोज मूल मंत्र की बात होगी, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय तक ऊर्जान्वित महसूस कर सकें और जागरूक हो सकें। इसका ख्याल हमें रखना होगा। Why there is need of Kundalini awakening? We have to understand it. Why we are learning 6 days about this energy? Because it is very important in the spiritual path, very important in day-to-day living. And we must know how to handle this energy. We must know what is the use of energy when it is downward and what we are doing when we have to make it upward. And there you can distinguish 2 parts. Lower 3 chakras are related to the world. Everybody is living like this. Physiology needs, biology needs, and we have the needs, emotional needs. But when we just rise this energy on the upper chakras,
then we can say that we are choosing some different path than the ordinary man, a common man is living in this world. We are rising this energy on the upper chakras, and when it goes to the fourth chakra, that is divided into two parts. Basically, when it falls, it just have the emotional impacts of the life. But when we rises, you can use this heart chakra as a devotion in the spiritual path. You can use this heart energy in love for the existence. And that becomes the prayer, that becomes the devotion. The fourth chakra, the heart chakra, is common, and you can use it either way. And secondly, when it rises to the fifth chakra, that is the power of knowledge. Electricity is the same, but how it gives the expression in the air condition or in the light, or how it is giving the expressions in heating the water. The appliances are different, and the electricity is the common. The same with life energy is the same, is the common, but the chakras expressions are the different. So when you are expressing through the heart, it becomes the love. But when it is flowing downwards, it is just having the emotional impacts in the life. And when it is rising upward, it can become the devotion or the prayer. The electricity is the same, the energy is the same. So how you are expressing it, that we have to learn. I always say that the meditation is not enough. You are doing meditation in the morning, it is not enough. How you are living this life is the main source of what you are earning from the meditation. And this knowledge of the chakras, how you are using the energy, this is how you are living the life in the day-to-day life. You have to understand it. Because the expression is coming out like this. When you are rising the energy to the sixth chakra, it is the place where the commitment is. The commitment for yourself. The commitment. You are promising something and you are now deciding something for yourself. And you are ready to take everything when you have decided the path. And the seventh chakra, it is super conscious. It is connecting you to the super conscious power. So you can become the one with existence. Or you can say that the lower chakra, the root chakra, is the bridge to the livinghood, the nature of the reproduction, the nature which has urge for the making the biological needs, which is having the needs of the food, the shelter. And then the third chakra, you are having the fears and all the emotional impacts on your life. So this is how you have to understand, and the seventh chakra is the bridge to your subconscious, bridge to your nothingness, bridge to your emptiness, and you are coming back to yourself. So this is how you have to rise your energy and give the expressions, and every moment you should be aware what the energy is doing now with me. And slowly, when you have practiced this, you can make out also. Like right now, my energy is on which chakra. And according to that, every moment you can do something to get it upward. Or if you want to be in the devotion, you can bring down from the seventh chakra to your heart chakra and be in love with existence. This is all the play of the life. And in these 6 days, we are experiencing the different aspects of this energy. How we are rising it and how we are making it upward. And once it is upward, then how easy to connect yourself with the existence. How easy to connect yourself with the awareness. How easy to be thoughtless.
So as high the energy is, but don't let it stuck on one center. You are feeling the heaviness on the crown center, just dance, and you can expand this energy with the existence, and you can feel the bliss. So this is now you have to understand what to do and how to do it. So in these 6 days, we are all experiencing the different aspects of this life energy, and we are flowing it from the different centers of our life, the 7 centers. So I should be the owner of this decision, what we have to do, what I have to do with my energy, how I have to apply this energy into the creativity, how I have to apply this energy to the loving of unconditional love for everyone around me. So that is using of the 4th chakra, but unconditional love, without expectation, without discrimination. When it is flowing to an upward direction. And when I have involved this love, having all kinds of expectations and everything, that means now this 4th chakra, the energy is flowing towards downward. This I have to make out. Use this energy, and use this energy for your growth. Use this energy, like I say it. You do meditation to enhance the quality of life. Use this energy to enhance your quality of life. That's it for today.